बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 में आज जो हमारा टॉपिक है 10.4 टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमने कल भी बताया था थोड़ा सा इसका कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको गुज़रने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, यानी वो वेव जो किसी मीडियम से गुज़रने के लिए कोई मीडियम दरकार हो। तो ऐसी वेव जो होती हैं जिसको गुज़रने के लिए कोई मीडियम चाहिए उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव। और वो वेव जिनको गुज़रने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत हो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेव के जो पार्टिकल होते हैं जब भी वेव मूव करती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम इसमें आज इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वेव किस डायरेक्शन में मूव करती है। यानी जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हैं, खलल डालते हैं, तो उसके पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और उस डिस्टर्ब होने की वजह से वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि इस वेव की डायरेक्शन कौन सी है, ये एनर्जी को कैरी करके कितना दूर लेकर जाती है। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वेव की डायरेक्शन क्या है। और हम इसके साथ इसके पढ़ेंगे कि वेव जिस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, वो डायरेक्शन उसके पैरेलल होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। तो अब वेव अगर मैं यहाँ पे एक रख देता हूँ कार्क, ठीक है, जब वेव यहाँ से गुज़रती है फिर आगे जाती है, तो जब ये यहाँ से गुज़र जाती है तो ये कार्क दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो मतलब वेव एनर्जी वेव में मौजूद है, ठीक है। तो ये अगर देखें तो ये एक दूसरे के क्या मूव करती हैं, पैरेलल मूव कर रही होती हैं। यानी वेव की डायरेक्शन, ठीक है, और वेव जो है दो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल होती हैं। यानी देखिए यहाँ ये कार के ऊपर था फिर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो ऐसी वेव में यहाँ पे वो पैरेलल भी मूव कर सकती हैं, परपेंडिकुलर भी मूव कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो इसमें होंगी हमारे पास। इसकी आगे फर्दर दो टाइप हैं, उनमें नंबर 1 है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव में आगे हमारे पास दो तरह की वेव हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल में वेव जो होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। यानी हम देख लेते हैं कि ये एक जो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। पैरेलल कैसे चलती हैं, फॉर एग्जांपल हम ना एक ले लेते हैं स्प्रिंग, ठीक है। अब हमने ये स्प्रिंग लिया है, ठीक है, तो अब हमने हाथ के साथ, यानी ये हमारा हाथ है, तो हमने इसको ना एक झटका दिया। तो स्प्रिंग को जब हम झटका देते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे हाथ की एनर्जी जो है वो कहाँ पे मुंतकिल हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर। तो जब एनर्जी स्प्रिंग के अंदर हो जाएगी तो ये ऐसा होगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके पार्टिकल हैं ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, बहुत ही क्लोज्ड हैं, बड़े करीब करीब हो गए हैं। और आगे जो हैं वो उसी तरह जैसे उनकी कंडीशन थी वो उसी तरह रहे। अब वेव थोड़ी आगे मूव करेगी तो यहाँ पे पार्टिकल पहली कंडीशन में आ जाएंगे और यहाँ पे वेव जो है वो मूव कर जाएगी। अगर हम आगे चले जाएं इसको तो यहाँ पे पार्टिकल पहले ही रहेंगे और यहाँ पे जो होगी, यानी जैसे जैसे वेव आगे मूव करती जाती है तो ये जो स्प्रिंग के वो हिस्सा जो होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और इसी अमल को हम कहते हैं कंप्रेशन। यानी वो
जगह जहाँ पे स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो आपस में क्लोज़ हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। कंप्रेस अमल को हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का अमल जहाँ जहाँ पे, यानी यहाँ पे ये कंप्रेशन है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जिस जगह पे भी जो करीब करीब होंगे उस अमल को कंप्रेशन, और जहाँ पे ये दूर दूर होंगे आपस में उसको रियरफेक्शन कहते हैं। यानी दो यहाँ पे चीज़ें, एक कंप्रेशन और एक रियरफेक्शन का अमल जो होता है वो यहाँ पे चलता रहता है। जैसे जैसे वेव आगे जाती हैं वैसे वैसे इनका कंप्रेशन भी जो होता है वो आगे जाता है, यानी वेव आगे मूव की तो कंप्रेशन भी आगे मूव कर जाता है। और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में, यानी अब देखें ये वेव आगे मूव की तो ये जो इसके पार्टिकल हैं ये भी आगे मूव कर जाते हैं, यानी वेव के आगे मूव करने से इसके जो पार्टिकल हैं वो भी आगे, यानी वेव आगे मूव की, पार्टिकल भी आगे मूव किए। तो जब वेव और पार्टिकल दोनों आगे मूव करते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और यही पैरेलल जो होते हैं इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जब भी यानी वेव और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इस अमल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की ये एग्जांपल है। आगे हमारे पास जो दूसरा है वो है जी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव में जो हम यूज़ करते हैं वो है स्लंकी। ये स्लंकी क्या होती है? स्लंकी ये भी जैसे स्प्रिंग होता है उसी तरह की होती है, हम स्प्रिंग ही कह सकते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग जो होता है ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे बच्चों वगैरह के खिलौनों में जो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होते हैं ये यूज़ की जाती है, इसको हम स्लंकी कहते हैं। स्प्रिंग जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, जबकि स्लंकी जो होता है ये बहुत ही नरम होता है, लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसवर्स वेव पैदा करने के लिए स्लंकी का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी शेप ऐसे होती है, ये इस शेप में आते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी को यहाँ पे हमारा हैंड है तो हम इसको ना अपने हाथ से क्या करते हैं, एक झटका देते हैं ऐसे। जो ही हम इसको अपने हाथ से झटका देते हैं तो हमारे हाथ की जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे मुंतकिल हो जाती है, स्लंकी के अंदर। तो ये अब इस तरह की शेप अख्तियार कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएंगे और आगे फिर बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सीधे जैसे वो थे वो वैसे ही होंगे। अब जैसे ही वेव आगे मूव करेगी यहाँ से तो ये जो होंगे ये ऐसे सीधे हो जाएंगे और यहाँ से फिर क्या होंगे वो उसी तरह, और फिर ये आगे सीधे चलना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर हम देखें तो ये वेव की डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। ये तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी वेव और पार्टिकल की। अब देखिए ये पार्टिकल ये देखिए पहले ये ऊपर गए, फिर कहाँ पे आए, नीचे, फिर ये सीधे चलना शुरू हो गए, फिर आगे यहाँ सीधे हो गए, फिर ऊपर और नीचे, और यहाँ से फिर सीधे चलना हो गए। तो यहाँ पे वेव्स के पार्टिकल और जो वेव होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जब वेव और उसके पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देख लें तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है, प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी अगर हमने पहले देखा था, यानी स्लंकी के अंदर था तो पहले जो हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग था तो वहाँ पे दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जिस सिमत में वेव जाती है उसी सिमत में उसके पार्टिकल भी मूव करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वही उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और अगर पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेव, अब जो पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जब जो चीज़ परपेंडिकुलर मूव करती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो मैकेनिकल वेव था। इसमें हमने दो चीज़ें आगे इसके फर्दर दो
टाइप थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी थी ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव जो होती है और उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। तो जो चीज़ एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव में वेव और उसके पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो इसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और यही हमारा आज